नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि कहा गया है आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। हर व्यक्ति दुनिया में चाहता है कि मैं दुखी ना हूँ और मेरे पास कभी पैसे की कमी ना हो, परंतु प्रारब्ध में लिखे हुए को कोई मिटा नहीं सकता है। परंतु आप अपने इस जीवन को अगर बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। कोशिशें ही अक्सर कामयाब होती हैं, यह कहा गया है। और अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो आप अवश्य अपने इस गरीबी से और परेशानियों से उबर सकते हैं। और अभी तो नवरात्रे चल रहे हैं, और अगर नवरात्रे ना भी चल रहे हों तो भी आप एक ऐसा उपाय कर सकते हैं। जिस दिन नवमी होती है दुर्गा माँ की, उस दिन या पूरे नवरात्र में भी आप यह कर सकते हैं। अगर आपको नवरात्र का मौका ना मिले तो आप कभी भी यह कर सकते हैं, वो भी शुक्रवार के दिन आप ये काम कर सकते हैं। माँ नौ दुर्गा के इसलिए मनाए जाते हैं कि आप किसी भी दिन कभी भी चाहें तो आप माँ भवानी की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में संकट बार बार आते हैं, धन की कमी होती है और आप अपनी उन परेशानियों से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो यह एक उपाय मैं आपको ही बताऊंगा जिससे कि आप अपने जीवन में हो रहे उतार चढ़ाव से मुक्ति पा सकते हैं। माँ भवानी की पूजा करनी है, बाकी माँ की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। वीडियो को देखने के बाद लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं, आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। माँ भवानी आप जैसे जानते ही हैं, हर किसी पे कृपा दृष्टि रखती है। माँ का काम ही होता है कि उसके बच्चे कभी दुखी ना रहें, परंतु क्या करें वो भी कि जैसे बच्चे पूर्व जन्म में या गलती से कोई ऐसे कर्म हो जाते हैं, उसका मनुष्य को अपने जीवन में फल भुगतना ही पड़ता है। इस वजह से आपके घर में कभी धन की कमी हो जाती है, कभी सुख शांति भंग हो जाती है, घर परिवार में कलह कलेश चलता रहता है। तो उन सभी को यदि आप दूर करना चाहते हैं तो एकमात्र उपाय है माँ को खुश रखना। माँ कैसे खुश होती है ये आप सभी जानते हैं। जब बच्चा जिद करके पैर पकड़ ही ले माँ का और कहे कि माँ मुझे अब इस दुख से आजाद करो, मुझे धन धान से भरपूर करो, सुख शांति मेरे घर में दो, तो माँ भी कभी परहेज नहीं करती है कि मेरा बेटा या मेरा बच्चा या मेरी बिटिया या मेरी कन्या कभी भी दुखी रहे। तो माँ के दिल में जो होता है वह कोई नहीं जान सकता है। माँ ममता से भरी हुई होती है। माँ की इच्छा भी होती है कि पूरा संसार सुखी रहे, परंतु कुछ बच्चे गलतियाँ कर बैठते हैं। उन गलतियों का भुगतान तो उन्हें करना ही पड़ता है। आपने भी अनुभव किया होगा कि जब आपकी माँ घर में होती है और आप कोई गलती कर देते हैं तो किस तरह से आप उसकी सजा मिलती है। माँ बोल नहीं पाती हैं, परंतु हम उनकी आंखें सब कहती हैं। यदि आपको माँ की पहचान करनी है, उनकी आंखों में आप देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। माँ के बताए हुए रास्ते पे चलना हर व्यक्ति को चाहिए। माँ कभी भी गलत रास्ते पे अपने बेटे को देख नहीं सकती है और दुखी भी नहीं देख सकती है। इसी बात का ध्यान रखते हुए आप यह उपाय करेंगे तो आपके जीवन में सुख होगा, धन होगा, ऐश्वर्य होगा और आप अपने आप को कभी भी अकेला महसूस नहीं करेंगे। हर क्षण प्रति क्षण वह आपके लिए सुरक्षा ढाल की तरह खड़ी हो जाएगी। अगर आप नवरात्र में नहीं कर पाते हैं तो आप जब भी चाहें तो फिर आप यह काम शुक्रवार को अवश्य करिएगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, एक गुड़हल का फूल लाल पूरा खिला हुआ होना चाहिए। वो एक फूल ले जा करके दुर्गा माँ के चरणों में अर्पित करना है। वो जितनी जल्दी सुबह हो सके उतना अच्छा है। 6 बजे करेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आप चरण की जगह उनके माथे में जो मुकुट होता है उसमें भी लगा सकते हैं। अगर उसमें लगाएंगे तो और ज्यादा फायदा होता है। इसलिए आपको क्या करना है, उस गुड़हल के फूल को ले जाना है। यदि आप ऐसा है कि कहीं पे आप जाएं और दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने नहीं जाएं, कई बार कांच के ऐसे बाहर से लगा देते हैं, तो आप उनके सामने भी रख करके आ सकते हैं, यानी उनके चरणों में भी रख सकते हैं। अगर मौका मिल जाए कि आप उनके मुकुट में लगा सकें तो वह बहुत ही अच्छा होता है। वो सोने पे सुहागा वाली बात होती है। तो ये आप करिए, वो भी शुक्रवार को करना है। आपको ज्यादा नहीं करने हैं। आपको अगर आपको ये मालूम होगा जितने कर सकेंगे उतने अच्छे हैं। ज्यादा से ज्यादा आप 9 बार कर सकते हैं। एक बार में ही आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो किया था। अगले हफ्ते आप फिर जाएंगे तो इस तरह से 3 तो आपको करने ही करने पड़ेंगे। 3 करेंगे और ज्यादा से ज्यादा 9 बार आप एक कर सकते
हैं। उसके बाद आपकी मर्जी है, चाहे रोज चढ़ाएं या जैसे भी चाहें, पर शुक्रवार को इस तरह से आप 9 करें। तो 3 9 को अगर आप कर लेंगे तो आपके जीवन में सुख शांति धन वैभव सब कुछ के रास्ते खुल सकते हैं। अपने जीवन को सुखी आप बनाना चाहें तो यह एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं, जिससे कि आपके घर में सुख शांति रहेगी, कलेश होना कम हो जाएगा और माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी। आप सभी सुखी रहें। माँ दुर्गा से, भवानी से मेरी यही प्रार्थना है और माँ दुर्गा के नाम पर एक लाइक तो बनती ही है। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।